नमस्कार। आज बाजार में तो कमाल ही हो गया। निफ्टी 25,000 के बिल्कुल करीब पहुंच गया और सेंसेक्स वो भी 81,000 के पार। तो सवाल ये है कि ये जो तेजी है ये टिकेगी? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब 18 अगस्त 2025 को बाजार में जो हुआ उसका विश्लेषण। और हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कुछ खास स्टॉक्स को भी देखेंगे जिनमें अगले मान लीजिए 4-5 महीनों के लिए शायद कुछ मौके बन रहे हों। आज की इस उछाल के पीछे लग रहा है दो बड़ी वजह हैं। एक तो वो जीएसटी सुधारों की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी एस&पी ग्लोबल ने भारत की क्रेडिट रेटिंग भी सुधार दी है। तो चलिए इसी को खोल कर देखते हैं। तो पहले आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी आज करीब करीब 1% ऊपर 24,876.95 पर बंद हुआ और सेंसेक्स वो भी 0.84% चढ़कर 81,273.75 पर। और दिन में तो निफ्टी 25,000 के लेवल को छू भी गया था। जी हाँ, बिल्कुल छुआ था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छे खासे, मतलब 1% से ज्यादा बढ़े हैं। हाँ, ये तेजी अचानक नहीं आई है। इसके पीछे ठोस कारण है। जैसा आपने कहा, पहला, प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिए हैं कि दिवाली तक जीएसटी में कुछ सुधार हो सकते हैं। अच्छा। खासकर छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने की बात है। और बीमा प्रीमियम पर भी 18% से घटाकर 5% या शायद 0। ये बड़ी बात है। हाँ, ये तो काफी बड़ा बदलाव होगा अगर होता है तो। बिल्कुल। और दूसरा जो आपने बताया, एस&पी ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BB कर दिया है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। मतलब बाहरी दुनिया भारत की आर्थिक स्थिति को और मजबूत मान रही है। तो ये रेटिंग अपग्रेड एक बड़ा सकारात्मक संकेत है ना? अच्छा, विदेशी निवेशक मतलब FIIs, उन्होंने क्या किया आज? हाँ, आंकड़े देखें तो FIIs ने आज करीब 550 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन घरेलू निवेशक यानी DIIs वो ज्यादा बुलिश थे। उन्होंने 4,103 करोड़ रुपए लगाए। अरे वाह, मतलब घरेलू भरोसा ज्यादा मजबूत है। जी। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ट्रंप पुतिन की बातचीत के बाद रूसी तेल सप्लाई को लेकर चिंता थोड़ी कम हुई है, तो उससे भी सेंटिमेंट थोड़ा सुधरा है। ठीक है, तो ये तो हुई अच्छी खबरें। लेकिन कुछ स्रोत ये भी कह रहे हैं कि तकनीकी चार्ट्स पर थोड़ी मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, बाजार गैप अप खुला, मतलब कल के बंद भाव से काफी ऊपर। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल, इसका मतलब? इसका मतलब है कि खुला तो ऊपर था पर बंद होते होते नीचे आ गया। ये दिखाता है कि ऊंचे स्तरों पर शायद मुनाफा वसूली हुई या बिकवाली का दबाव आया। कुछ लोग इसे शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न भी कह रहे हैं। अच्छा। और ये पैटर्न अक्सर तेजी के बाद एक छोटी रुकावट या थकावट का संकेत देता है। साथ ही ऑप्शन डेटा अगर देखें तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर काफी कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग मतलब ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि 25,000 पार करना अभी मुश्किल होगा। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है कि 25,000 एक रेजिस्टेंस, एक बाधा बन सकता है फिलहाल। तो तेजी तो है पर ऊपर के लेवल पर थोड़ी रुकावट दिख रही है। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 24,800 से 24,770 का एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और ऊपर 25,000 से 25,050 का जोन रेजिस्टेंस का। समझ गए। तो ये तो हुई बाजार की ओवरऑल तस्वीर। मतलब खबरें अच्छी हैं पर तकनीकी तौर पर थोड़ी सावधानी। अब आते हैं उन स्टॉक्स पर जिनकी लिस्ट हमारे पास स्रोतों से आए हैं। करीब 13 स्टॉक्स हैं जिनमें अगले 4-5 महीनों के नजरिए से बात की गई है। यहाँ क्या दिलचस्प दिख रहा है? हाँ, इस लिस्ट में कई मजबूत नाम शामिल हैं। खासकर कुछ सेक्टर्स उभर कर आ रहे हैं। जैसे रक्षा क्षेत्र। इसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL हैं। इनको सरकारी ऑर्डर्स और मजबूत ऑर्डर बुक का फायदा मिल रहा है। अच्छा, BDL के बारे में कुछ खास? हाँ, BDL के लिए स्रोत करीब 1850 का टारगेट बता रहे हैं और स्टॉप लॉस 1540 के आसपास। इसमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की भी बात है जो तकनीकी रूप से तेजी का संकेत माना जाता है। BEL का टारगेट 405-425 और HAL का 50-50 बताया गया है। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में? यहाँ भी कई नाम हैं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये मेक इन इंडिया और PLI स्कीम से जुड़ा है। स्रोतों में इसके ब्रेकआउट का जिक्र है। टारगेट काफी ऊंचा है, 19,500 रुपए और स्टॉप लॉस 16,100 रुपए। फिर की इंडस्ट्रीज हैं, टारगेट 4,400 रुपए, स्टॉप लॉस 3,650। इसे इंफ्रा पर सरकारी खर्च बढ़ने का फायदा मिल सकता है। और L&T, लार्सन एंड टुब्रो? L&T का भी जिक्र है।
टारगेट 4050, स्टॉप लॉस 3500 रुपए। यहाँ स्रोत थोड़े सतर्क हैं, कह रहे हैं कि छोटी अवधि में शायद कुछ कमजोरी दिखे, पर मध्यम अवधि का नजरिया बुलिश ही है। पॉलीकैप भी है इस लिस्ट में, टारगेट 8200 रुपए और स्टॉप लॉस 6800। अच्छा, एक नाम गैब्रियल इंडिया का भी है शायद, ऑटो सहायक। आउट की बात कही गई है, टारगेट 1350 रुपीज, स्टॉप लॉस 1050 रुपीज। काफी तेजी दिख रही है इसमें तो। और बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक? जी, आईसीआईसीआई बैंक स्थिर कमाई और एफआईआईज की रुचि के चलते इसे मध्यम बुलिश बताया गया है। टारगेट 1620 रुपीज, स्टॉप लॉस 1405। और उपभोक्ता या रिटेल स्पेस से? यहाँ नायका है जिसका आउटलुक न्यूट्रल से पॉजिटिव बताया गया है। टारगेट 260 रुपीज, स्टॉप लॉस 205। टाइटन है जिसे त्योहारी मांग का फायदा मिल सकता है। टारगेट 3950 रुपीज, स्टॉप लॉस 3400 रुपीज। और विशाल मेगा मार्ट भी है, टारगेट 185 रुपीज, स्टॉप लॉस 142 रुपीज। एक और सेक्टर है शायद, नवीकरणीय ऊर्जा, वारे एनर्जीज। हाँ, वारी एनर्जीज। सोलर सेक्टर में ये एक बड़ा नाम है। इसका आउटलुक बुलिश है, टारगेट 3600 रुपीज, स्टॉप लॉस 2900। तो कुल मिलाकर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ऑटो सहायक और इंफ्रा शेयरों पर रुझान काफी सकारात्मक लग रहा है स्रोतों के हिसाब से। पर एल&टी जैसे कुछ नामों पर थोड़ी सावधानी भी। बिल्कुल सही। संक्षेप में यही है, बाजार आज घरेलू सुधारों की उम्मीद और रेटिंग अपग्रेड से चढ़ा, लेकिन 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पास तकनीकी रूप से थोड़ी रुकावट दिख रही है। जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उनमें मध्यम अवधि के लिए मौके दिख सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मतलब निवेशकों के लिए क्या संदेश है? शायद यही कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और खबरों तीनों पर नजर रखनी होगी। एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, आज बाजार जीएसटी कटौती की उम्मीद से खुश हुआ, खासकर ऑटो सेक्टर को लेकर, लेकिन एक स्रोत ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या टैक्स कम होने की इस उम्मीद से लोग दिवाली तक कार जैसी महंगी चीजें खरीदना टाल देंगे? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों की नजदीकी तिमाही की बिक्री पर असर पड़ सकता है ना। तो इस कहानी पर भी नजर रखनी होगी। खैर, आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।